होंगे। ये कार्यालय जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे उस समय शायद रामविलास पासवान जी का दौरा हुआ था और सागर साहब ने उनसे संपर्क स्थापित करके एक ही दिन में ये कार्यालय आवंटित कराया था। और उसके बाद आज इस कार्यालय की जो रखरखाव है, मतलब इतना सुंदर और भव्य कार्यालय आप लोगों ने इसको तैयार किया है, इसके लिए मैं जो जोनल कार्यकारिणी है उनके तमाम साथियों को और अपने तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सागर साहब ने भी जिक्र किया, सुभाष जी ने भी जिक्र किया, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जब कभी भी इस देश के अंदर आरक्षण पर कोई प्रहार हुआ हो या एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया हो, इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात रही हो, रोस्टर की बात रही हो, उसमें सबसे ज्यादा अगर इनको बचाने का काम किया है तो ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का किया है। जैसा कि आपको पता है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराज के केस में ये जजमेंट दिया कि जो आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, रिलैक्सेशन या मेरिट कंसेप्ट जितने भी हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हुए तो एम नागराज के केस के माध्यम से जजमेंट हुआ कि भारत सरकार ने जो रिजर्वेशन से संबंधित अमेंडमेंट किए हैं उसके आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति तो दी जा सकती है, आरक्षण दिया जा सकता है उसमें, लेकिन 3 बिंदुओं पे जांच कराने के बाद ये प्रक्रिया जारी रहेगी। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, एफिशिएंसी हो या बैकवर्डनेस हो। हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से एक पिटीशन दायर की, जो ऑलरेडी एक पिटीशन थी जनरल सी मर्सी यूनियन ऑफ इंडिया जो चंडीगढ़ के बेस पे चल रहा था। उस समय लगभग पूरे रेलवे में रिजर्वेशन समाप्त सा ही हो गया था, इवन सीनेटी से भी देने में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे, क्योंकि कोई SC/ST की वैकेंसी खाली थी और जोन ऑफ कंसिडरेशन में SC/ST कैंडिडेट नहीं आ रहा था, तो नीचे से उसको जंपिंग करा के नहीं लाया जा रहा था, तो लगभग रिजर्वेशन हमारा समाप्त हो चुका था। हम लोगों ने उसमें एक SLP दायर की, 3 SLP और इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के नाम से दायर की गई, और आरक्षण को बचाने के लिए, पदोन्नति में आरक्षण जारी रहे, इसके लिए हमने बड़े से बड़ा वकील एंगेज किया, जिसमें इंदिरा जयसिंह और डॉक्टर KH चौहान। इंदिरा जयसिंह की फीस हमने 7 लाख रुपए पर हियरिंग दी, डॉक्टर KH चौहान को हमने 2,20,000 रुपए पर हियरिंग में दिए, और इनकी कॉन्फ्रेंस की फीस लगभग 50,000 रुपए, टोटल मिलाकर के 10 लाख रुपए पर डे हमने आरक्षण को बचाने के लिए खर्च किया। लगभग 11 हियरिंग हुई, उन 11 हियरिंगों में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से वकीलों को दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पदोन्नति में आरक्षण है वो जारी रहा, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया तो जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी जो मेरिट में या जनरल सीनियरिटी से क्वालिफाई किए उनको जनरल सीनियरिटी पर रखा गया, और जो SC/ST की वैकेंसी थी उनको नीचे से ला करके भरा गया। आज जो सुभाष जी ने यहाँ पर बोला है कि हमारे 50% से ज्यादा लोग ग्रुप बी में प्रमोट हुए, मैं ISO की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ। मेरे नॉर्दर्न रेलवे में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तो सबसे बढ़िया काम रेल मंत्रालय ने ये किया
कि इस ग्रुप बी के सिलेक्शन को जो डिपार्टमेंटल जॉन वाइज हुआ करते थे उनको सेंट्रलाइज करके नायब को दिया और नायब ने वही सिलेक्शन अजमेर रिक्रूटमेंट बोर्ड से कराया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो फेवर किया करते थे अधिकारी अपने कर्मचारियों को प्रमोट करने के लिए, अपने चहेतों को प्रमोट करने के लिए, वो नहीं कर पाए और बड़े ही डिसेंट वे में सिलेक्शन हुए और उस सिलेक्शन में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मेरिट में आए उनको मेरिट में गिरा गया और पोस्टल पॉइंट को नीचे से ला करके भरा गया। पूरे इंडियन रेलवे में ऐसा हुआ, उसमें तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी प्रमोट हुए। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपको कि इसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पूरी मेहनत करके करोड़ों रुपए खर्च करके आपके आरक्षण को बचाने का काम किया और आपको प्रमोशन दिलवाने का काम किया। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मात्र 200 रुपए मेंबरशिप देने के बाद हम लोग चुपचाप बैठ जाए या जिनके प्रमोशन हुए हैं वो 200 रुपए मेंबरशिप या बाबा साहब की जयंती पर डोनेशन देके चुपचाप बैठ जाए। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो पेवेल टू सोसाइटी का नाम दिया था कि जब हमारी एसोसिएशन हमारे लिए इतना पैसा खर्च कर रही है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करें, जिससे कि आर्थिक रूप से मजबूत हो आगे आने वाले समय में हमारे अधिकारों को संरक्षण कर सके। और इस प्रकार के अगर कोई आदेश होते हैं तो उनको निश्चित रूप से कोर्ट में लड़ सके। क्योंकि अब देखा होगा आपने रोस्टर पॉइंट की बात की, जब इकोनॉमिकल बैकवर्ड का रिजर्वेशन आया तो हमारा जो SC/ST का 14 पॉइंट था वो 7वां हो गया और जो ST का पॉइंट था वो 14 से बाहर हो गया। यानी कि हमारा रोस्टर जो SC/ST का था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसीजन दिया था। हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया और उन्हें लाखों रुपए खर्च करने के बाद हमने जो DOPD का रोस्टर था उसको बदलवा करके जो रेलवे रोस्टर पहले बनाया करती थी उसी तरीके से हमने रेलवे का रोस्टर बनाया और जो हमारे पहले पॉइंट थे SC के और ST के वो बरकरार रहे, जिसमें हमारे SC/ST को प्रमोशन मिला। बहुत सारी चीजें पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि अगर आपके बीच में हम समय से आ जाते तो हो सकता है कि विस्तृत रूप से चर्चा की जाती। लेट हुए, आपके लखनऊ में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी हमें, हजरतगंज से आने में पता नहीं जाने कहाँ कहाँ घुमा दिया गाड़ी को और बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए। हम सोच रहे थे कि हम तो 7 बजे तक ही पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो अभी हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको संबोधित करेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन आपके अधिकारों को बचाने के लिए सक्षम है। आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है और कभी भी इस तरीके की कोई समस्या हमारे कर्मचारियों के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर आती है तो उसको सामना करके उसका निदान करने में सक्षम है। साथियों, मैं ज्यादा चर्चा में करते हुए धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी जोनल कार्यकारिणी का जो हमारी RTS हुई है कि आपका कार्यकाल में मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ और हर बार मैंने आपके एसोसिएशन में और आपकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन देखा है और वो मतलब अच्छा परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सारे मतलब आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब कभी भी आगे से उनकी कोई समस्या आती है तो उसको हम जब जोन से नहीं निदान होता तो उसको हम रेलवे बोर्ड पर ले जाते हैं। सागर साहब ने जैसे कहा कि हमारे जो मीना साहब थे, इन्होंने जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और सागर साहब ने बात की। हमने बोला कि हमें लिख के भेजो, लिख के भेजा
रेलवे बोर्ड से रिप्रेजेंट किया और रेलवे बोर्ड को समझाने में हम सफल हुए। अंत में रेलवे बोर्ड ने पैनल को रिवाइज किया और जो उनकी जगह पर कैंडिडेट प्रमोट हुआ था इसको प्रमोट करके मीना साहब को प्रमोट किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत कम पैनल रिवाइज होते हैं, बहुत कम पैनल में अल्ट्रेशन होता है। एक बार पैनल सर्कुलेट हो गया तो वो इम्प्लीमेंट होता है, बाद में उसको बैकलॉग वैकेंसी दिखा करके दूसरा सिलेक्शन में लेने की बात कर देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो हम लोग कर पा रहे हैं वो आपकी सहयोग से, आपकी ताकत से हम लोग कर पा रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी आप इसी तरीके से हम लोगों को सहयोग करते रहेंगे। अपनी जोनल कार्यकारिणी को मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि आपकी जोनल कार्यकारिणी मजबूत होगी तो हमारा केंद्र मजबूत होगा, केंद्र मजबूत होगा तो हमारा पूरा संगठन मजबूत होगा, हमारे पदाधिकारियों को सम्मान मिलेगा और हमारे समाज को मजबूती प्रदान होगी। और अंत में मैं यही कहूँगा कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र संगठन है पूरे देश के अंदर कर्मचारी अधिकारियों का कि जो रेलवे बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसको विधिवत रूप से 3 साल की प्रक्रिया 3 साल खत्म होने के बाद में बायलॉज की प्रक्रिया के आधार पर चुनाव होता है और उस चुनाव को सर्टिफाई करता है जो भी ऑब्जर्वर होता है, और ऑब्जर्वर सर्टिफाई करने के बाद में रेलवे बोर्ड से सर्कुलेट होती है। ये प्रक्रिया सिर्फ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन में ही होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हेल्दी साइन है कि बायलॉज के हिसाब से हमारे चुनाव भी होते हैं और बायलॉज के हिसाब से हम लोग काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं और बायलॉज के हिसाब से आप लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी RDSO में हमारे मेंबर हैं उनको जो नहीं बने मेंबर उनको बताने का प्रयास करें कि हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, हमें भी उनके साथ सहयोग कर करके उनके हाथ मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। कल रेलवे के जोनल अधिवेशन में गोरखपुर गए थे और उसके बाद हमारा 2 दिन और रुकने का कार्यक्रम था वहाँ। आज हम क्योंकि बाबा साहब ने आज 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन किया था, तो तब से 14 अक्टूबर को धर्म परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम भगवान बुद्ध के जो तीर्थ स्थान है उनके हम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ लखनऊ आए और आप लोगों से मिलें, क्योंकि आज के दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है। आज सुबह हमारी नॉर्दर्न रेल के जो मंडल पदाधिकारी हैं उनके मंडल कार्यालय मीटिंग हुई और उसके बाद अलगबाग वर्कशॉप में हमारी बैठक हुई और आज भी आपके साथ हो रही है। आज का दिन शुभ दिन है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में एक अलग विचारधारा को अपनाया वो परिस्थितियां आज भी हमारे सामने मौजूद है और जो धर्म हमारे यहाँ पर पैदा हुआ था वो यहाँ से लगभग विलुप्त हो गया है और बल्कि दूसरे जो देश हैं उन्होंने इसको अपनाया और अपनाने के बाद में उन्होंने उन्नति की और विकसित राष्ट्रों में उनकी गिनती होती है। तो ऐसा रास्ता जो बाबा साहब ने अपनाया वो मैत्री का, करुणा का, आपसी सौहार्द का और सबके मंगल का रास्ता है जो उन्होंने अपनाया। हम आज उनको भी याद करते हैं और भगवान बुद्ध को भी हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और अपने श्रद्धासुमन उनको अर्पित करते हैं। इस अवसर पर इसके बारे में आपको हमारे महासचिव महोदय ने बताया। मैं इतना ही कहूँगा, RDSO में कई बार आने का मौका मिला है। सर्विस में पहले भी आए थे जब सागर साहब थे, ऑफिस पहले भी था, अच्छा काम सागर साहब ने भी किया है अपने कार्यकाल में, लेकिन जब भी जो टीमें रही उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जो आपकी वर्तमान कार्यकारिणी है, जोनल कार्यकारिणी, इसमें एसोसिएशन को RDSO के अंदर जिंदा रखा है और अच्छे ढंग से आप लोगों ने समय समय पर केंद्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपनी बातों को रखा है। हर कार्यक्रम में आप लोग आए हैं और आज यहाँ ऑफिस भी हम देख रहे हैं कि अच्छी कंडीशन में कई बड़ी बड़ी कुर्सियाँ भी यहाँ लगी हुई हैं, चैम्बर भी बने हुए हैं। तो ये कि अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा ही काम करते हैं, तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
दूसरी बात जो सबसे अच्छी बात हमें लगी वो ये लगी कि जब सागर साहब थे तो ये हमारी राष्ट्र में जो विवाद पैदा होते थे या चुनाव होते थे तो उसमें अपना योगदान दे करके और संगठन को पटरी पर लाने का काम करते थे, लेकिन कभी विवाद की स्थिति में लाने का काम नहीं किया। ऐसे जो वर्तमान कमेटी है ये हमारा सहयोग करती है, समर्थन करती है, लेकिन कभी विवाद के घेरे में आप लोग नहीं रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल दिल से लोगों का साथ दिया है, तो मैं इस मौके पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप लोगों को ये भी आह्वान करता हूँ, आपकी मेंबरशिप सैलरी से ही होती है, पहले से अभी रसीद से हो रही है, लेकिन परसेंटेज उसका ठीक है, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके आप 100% करें। और साथ साथ इस बात के लिए हमको तैयार होना चाहिए, जो हमारे महामंत्री जी ने बताया कि किस तरह से आरक्षण की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, तो खाली मेंबरशिप से काम चलता नहीं है उसमें, तो कुछ स्ट्रगल फंड का भी आप लोग कलेक्शन करें और समय समय पर आप लोगों के भी पैसा काम आए, हम लोगों के भी वो काम आए सेंट्रल कमेटी के, तो इस तरह का भी आप लोग प्रयास करें। पिछली बार हम यहाँ अम्बेडकर जयंती के प्रोग्राम बनाए और वो प्रोग्राम भी आपका बहुत सुंदर प्रोग्राम था। इस बार भी आपने बुलाया था, हालांकि मैं नहीं आ पाया, लेकिन हमारे महासचिव और कोषाध्यक्ष उसमें पधारे थे, तो एक सुंदर आयोजन आपने किया है। तो जो आपकी गतिविधियां हैं उनको आप बढ़ाए रखें और सुचारू ढंग से आप संगठन को चलाए रखें। और यदि अच्छा लगता है कि लखनऊ में आपका उत्तर रेलवे, एली रेलवे, दो जो हमारे जोन है उनके मंडल कार्यालय भी है, और तीसरा जो जोनल स्टेटस प्रोडक्शन यूनिट का मिला हुआ है हमारे RDS वो भी यही है। तो ऐसा कमी होता है या तो कोलकाता में या फिर यहाँ लखनऊ में, क्योंकि वहाँ भी मेट्रो रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे 3 रेलवे है, ऐसे ही यहाँ भी है। तो ये इसका कहीं कहीं संगठन को लाभ मिलता है। एक जानकारी आपके लिए ये है कि हम हर साल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। हमने नागपुर में 25-26 नवंबर को अधिवेशन जो था उसमें ये घोषणा की थी कि अगला अधिवेशन हमारा हैदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर होगा। तो वो 25-26 नवंबर को न होके उसका जो पॉसिबल डेट है वो 25-26 दिसंबर तक होने की संभावना है। हम लोग जाएंगे वहाँ और फाइनल तैयारी करके ही आपको बताएंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार हैं, नियर फ्यूचर में आपको ऐसा अवसर मिलेगा। अधिवेशनों में आपको पता है पिछली बार भी हमारे रेल मंत्री जी आए, माननीय सांसद जो विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रभार अर्जुन मेघवाल साहब भी उसमें आए और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। ये जो अधिवेशन हम आयोजित करते हैं इसका जो हमारे सदस्य हैं, जो लोग आते हैं, उन पे तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ जो दोनों ट्रेड यूनियन है और रेल प्रशासन है उस पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जहाँ आयोजन होता है वहाँ पूरा सिस्टम जागरा होता है, जाग जाता है। हमारी असुके पदाधिकारियों को भी मेहनत करनी होती है, लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ भी सोशल मीडिया से, अखबारों से, पोस्ट लगने से, जय भीम के नारे लगने से वहाँ भी प्रचार प्रसार होता है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाते हैं कि ये पीएल बैरवा और अशोक कुमार जी हैं, ये अपनी रोटियां सेकने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं और मंत्रियों को बुला करके और अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी रोटियां ये एसोसिएशन है और हमारा उल्लू भी ये एसोसिएशन ही है। हम जो भी करते हैं इसको साधने के लिए ही काम करते हैं कि किस तरह से संगठन की बेस मजबूत हो, संगठन की छाप जो सरकार है उसके अंदर लगे। सरकार और जोनल रेल के GM वगैरह हैं उनमें हमारी पैठ बढ़े, ये हमारा प्रयास होता है। नहीं तो अपनी इस एसोसिएशन में जो पद हमारे पास मुकाम है ये मुझे नहीं लगता कोई MP MLA से कम है क्या भाई? एक MP का दायरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन हमारी एसपी केंद्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव का दायरा 543 लोकसभा सीट होती है। और एक MP को
एक एमपी को उसकी जो संसदीय क्षेत्र है उसके बाद बहुत कम जानते हैं, और उसी को जानते हैं जो पार्लियामेंट में सवाल उठाता है। और ये आपको पता है कि हमारे लोग कितना सवाल उठाते हैं। बाबा साहब ने एमपी बनाया लेकिन अंदर वो सोते रहते हैं और अपना काम नहीं करते हैं। तो जो नहीं बोलते उनको तो वैसे भी नहीं जानते, और एरिया के लोग अगली बार उनको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम पूरे ऑल इंडिया में जाते हैं ट्रेन के माध्यम से, हर स्टेशन पर स्वागत होता है, हर जगह हमको जो एमपी को सुविधा मिलती है वो हो सकता है सर्किट हाउस में रुकता होगा, हम लोग सर्किट हाउस जैसे ही ORS के अंदर हम लोग रुकते हैं। एमपी को हो सकता है कोई सांसद की गाड़ी मिल जाती है, कोई प्रोटोकॉल मिल जाता होगा, और हमको भी बढ़िया सी गाड़ी मिलती है जहाँ जाते हैं। और प्रोटोकॉल आप लोगों का इतना बड़ा मिलता है जो एमपी को भी नहीं मिलता। ये मान के चलिए कि हमारी इससे ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है जो हम कोई अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, बल्कि यह है कि जितना हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे, जितना हम सरकार के सामने, रेल मंत्री के सामने, पॉलिटिकल पार्टियों के सामने अपनी बात को रखेंगे, उतना ही हमारा संगठन मजबूत होगा। आपने देखा है एक समय था जब रेल मंत्री के चैम्बर तक हम लोग नहीं जा पाते, मतलब काफी लंबे अरसे बाद ऐसा अवसर आया कि हमारे एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग जब रेल मंत्री कार्य ग्रहण करता था उस दिन सिर्फ फूका देने जाते थे चैम्बर में, और 5 साल रेल मंत्री रहने के बाद चैम्बर में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। लालू प्रसाद यादव जी को आप जानते हो, क्या उनके चैम्बर में जा सकते? बुका भी भीड़ में ही लेके आती थी। ममता बनर्जी को आप जानते हो कि उनके चैम्बर में जाना कितना मुश्किल था। नीतीश कुमार जी को आप जानते हो, जितने भी रहे हैं उनका सबका यही हाल रहा है। लेकिन अभी आपकी जो एसोसिएशन है उसकी इतनी मजबूत स्थिति हुई और उसको रिकॉग्निजेशन मिला है, रेल मंत्री ने रिकॉग्निजेशन दिया है, और हमारी का रेल मंत्री के साथ में बिल्कुल सीधा लाइन स्थापित हुआ है। और जो भी कर्मचारी हित के मामले हैं वो हम उनके सामने रखते हैं और वो उसका समाधान भी करते हैं। बल्कि हम तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो दोनों ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो भी डायरेक्ट अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, बताते हैं। अब पता नहीं वो चिढ़ के बताते हैं या खुश होके बताते हैं, लेकिन ये बताते हैं ये BL बैरवा अशोक कुमार मंत्री के खा जाती है। और जो अधिकारी हैं वो भी ऐसा महसूस करते हैं, वो हमको कहते हैं कि साहब अब तो रेल मतलब आप लोग ही हमारा सहारा है एक तरह से। तो ये जो इमेज कायम करना है ये कहीं कहीं हमारे संगठन के लिए सुसंकेत है और हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। ये फायदा जब भी मिल सकता है जब हम एकजुट हों। कई तरह की दिक्कतें बीच में आती हैं। पहले मिलिंद अवार्ड एक व्यक्ति होता था, वो 2012 से हमको अस्थिर करने का काम करता रहता है, लेकिन उसको कभी सफलता नहीं मिली। जितने भी कोर्ट केस किए सब में उसको असफलता मिली। पर रोज रोज जब मैसेज जाते हैं उनके पास, पत्र जाते हैं कि ये BL बैरवा अशोक कुमार SC/ST के दलाल हैं। कभी तो कल में लिखा हुआ था, किसी ने पोस्टर लगा रखा था हमारे खिलाफ में लगा रखा था। ऐसे कभी वो चोर कह देते हैं, कभी दलाल कह देते हैं, कभी भ्रष्ट कह देते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो कोई अधिकारी के पास जब रोज रोज जाता है तो वो सोचता है कि ये आखिर में हो क्या रहा है। तो ये जो परिस्थिति है इसको भी हम झेलते आ रहे हैं, हालांकि उसको आज तक इस बारे में कोई सफलता नहीं मिली। दूसरा अभी कुछ दिनों से, कोई बात नहीं, सही आवाज आ रही है। दूसरा अभी कुछ दिनों से हमारे यहाँ एसोसिएशन के अंदर एक बात चल उठी है और वो ये है कि हमारे एसओ को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले तो मिलिंद अवार्ड तोड़ रहा था, अब हमारा कोई एक ऑल इंडिया शेड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से भी कुछ लेटर पैड छपवा करके कुछ कार्रवाई करते हैं और वो कमीशन में, ट्राइबल मिनिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, सब जगह रेल मंत्रालय को लिखते हैं।
और वो ये कहते हैं कि हमारी एसोसिएशन में जो शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है, ये पूरा किया है। हमने नागपुर अधिवेशन के अंदर ये तय किया था कि ये 2 वर्गों का संगठन है, इसलिए इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन इलेक्टेड पोस्ट क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट होकर आती है, तो उनमें पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि कौन सा पद ट्राइब का होगा, कौन सा शेड्यूल कास्ट का होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी फॉर्म भर सकता है। पर जो हमारी नॉमिनेटेड पोस्ट है, वो नॉमिनेटेड पोस्ट में हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। ये हम लोगों ने तय किया, निर्देश जारी किया, लेकिन उसकी पालना सब जगह अच्छे ढंग से हुई नहीं। काफ़ी जगह हुई है, लेकिन सब जगह नहीं हुई। फिर जब ये पालना नहीं हुई तो मांगी उठी कि साहब इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, तो फिर हमारे तो अलग ऑल इंडिया एसटी रेलवे एम्प्लॉइज ऐसे बढ़ा देनी चाहिए, मतलब इसको मान्यता दो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली गलती तो हम लोगों ने की है कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन उसका प्रयास चालू है। एक ये इतना पुराना लंबा पूरा मामला जो है, क्योंकि संगठन में बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर जो अनुभवी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, अब उनको हटा करके और फिर नए लोग लगाने हैं परसेंटेज पूरा करने के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। ये काम होगा, लेकिन यदि अलग से मान्यता मिल गई ऑल इंडिया शेड्यूल ट्राइब रेलवे एसोसिएशन के नाम से, तो देखिए आज हम 15.5% लोग हैं, टोटल 22.5% है, तब जाके हम इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यदि हमारे टुकड़े हो गए तो शेड्यूल कास्ट का जो है वो 15% रह जाएगा और शेड्यूल ट्राइब का 7.5% रह जाएगा। अब पता नहीं शेड्यूल कास्ट 15% मिलके कुछ कर भी लेंगे तो 7.5% है वो बहुत कमजोर रह जाएगा। और होगा ये कि उनके कमजोर होने से उनके खिलाफ में यदि कोई कोर्ट के निर्णय आ गए एसटी का आरक्षण के बारे में, वो लागू शेड्यूल कास्ट पे भी होगा, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी दोनों की सेम है, अलग अलग नहीं है। तो एकजुटता में यदि बिखराव आएगा तो उसका नुकसान दोनों ही वर्गों को होगा। इसलिए हम इस बात पर जोर दें कि हम प्रतिनिधित्व तो पूरा करें, लेकिन अलग से जो संगठन की बात है इसको हमको कंडम करना चाहिए, और कंडम करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, आपकी जोनल कमेटी की भी है, हमारे SC/ST एम्प्लॉय है उनकी भी है। हम लोगों को इस जो डिमांड है इसको सिरे से खारिज करना चाहिए कि इसमें बिखराव नहीं होना चाहिए और एकजुटता हमारी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, हमारे ही भाई हैं चाहे कहीं भी है वो, लेकिन उनको भी चिंतन मंथन करना चाहिए, और जो लोग इस तरह की मांग उठाते हैं उनको कंडम करना चाहिए। उनको धीरे करके आपकी जितनी भी शिकायत है इनका समाधान होगा, लेकिन जल्दबाजी में यदि अलग बन गया तो फिर समाधान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बल्कि नुकसान ही होगा। तो ये जो 2 हडल हमारे बीच में आती हैं, इनसे कहीं रेल मंत्री जी भी व्यथित होते हैं, रेलवे बोर्ड भी होता है और हम लोग भी होते हैं, तो इनकी तरफ हमको सजग रहना चाहिए और सबको सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। आप लोगों ने स्वागत किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। बाबा साहब को आज इस ऑडियंस के सभागार में देखा होगा आपने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा आज का दिन है कि 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बुद्ध डेट किया था, वो धर्म डेट किया था, वही दिन है आज। सबसे बढ़िया दिन है कि आज आए हुए स्टेज पर बैठे हुए हमारे और हमारे सागर साहब बड़े मतलब वयोवृद्ध तो हैं लेकिन बड़े स्मार्ट हैं। कोई साहब लगते नहीं कि एक पता तो बच्चे कोई गैस करके बता दे, कोई बॉम्बे के हैं, हीरो लगते भी हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आपने इतना समय दिया, खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री जी ने हम लोगों को इतना समय दिया, इसके लिए मैं अपने पूरे एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप हमेशा दिशा निर्देश देते रहेंगे, अभी जो दिए हैं उस पर भी हम लोग खड़े उतरेंगे। हमने ऑलरेडी कर रखी है जो चीज़ें जो दिल्ली मेरी पाइपलाइन में हैं, और वो भी हम करेंगे।
इसमें कोई और आगे भी जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, हमारी जो मेंबरशिप है वो बहुत बेहतर, उम्मीद से बेहतर, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपने जैसे 100% के लिए वो कहा है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा 100% हो जाए। और जैसे भी और भी जो केस हैं, कुछ हैं, एक आध दो अधिकारी हैं जो अभी कुछ मेरी नज़र में है चढ़े हुए हैं, उनको वही रेलवे बोर्ड में आके देखेंगे बकाया, तो चीज़ों को मैं देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब लोग बातों के लिए, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, करते रहें। धन्यवाद सर।